अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लेके आ रही हूँ। वो है बिरयानी। आज हम तैयार करने वाले हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये है सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच, और ये सुरख मिर्च बारीक आधा चम्मच, ये खुश्क धनिया 1 चम्मच, ये ज़ीरा है 1 चम्मच, ये नमक है 1 चम्मच। अब इसके अंदर हम डालेंगे दही। ये तकरीबन हम 2 से 3 चम्मच डाल लेते हैं। नींबू का रस है, ये तकरीबन 2-3 चम्मच डाल देते हैं। 1 चम्मच लहसुन का पिसा हुआ लहसुन, 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच काली मिर्च। ये सब्ज़ मिर्च तकरीबन 5 मिर्च सब बना लिया। अब हम इसका मिला देते हैं इसको अच्छी तरह, ताकि इसके अंदर जज़ब हो जाएगी मिर्च वगैरह और नमक भी। अब ये मसाला माशाल्लाह लग गया। अब इसको इधर ही रहने देते हैं, बाकी चावल जो है वो तैयार करते हैं। अब चावल अब उबालने लगे, ये पानी के अंदर ऐड करना है नमक, ठीक है। चावल उबाले। अब ये जो मेरे पास चावल है ये 2 किलो है, ठीक है। अब इसके अंदर डाल देते हैं। तो पानी चावलों को हम उबालेंगे इस तरह कि इसके अंदर कोई एक आधी कनी रह जाए, ताकि हमने बिरयानी बनानी है, इसलिए ज़्यादा चावल जो है ये नहीं गालेंगे। सिस्टम मैंने घी डाल दिया है अब आपके सामने माशाल्लाह। अब एक मैंने प्याज डाल दिया है। आस्ता आस्ता आप मेरे साथ ही रहें, मैं आपको बताती रहूँगी इंशाल्लाह। अब इसके अंदर इसको ब्राउन करना है। ऑयल मैंने डाला है और साथ साथ इसको हिलाते भी रहें, ताकि ये प्याज ज़्यादा रेड ब्राउन ना हो जाए। अब हल्का सा ब्राउन करना, क्योंकि ये बिरयानी है, बिरयानी में हल्का सा ब्राउन करना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बाकी मसाले भी। अब हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है, और 1 चम्मच ब्लैक मिर्च है काली पिसी हुई। हाँ जी। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम टमाटर। 1 टमाटर मैंने डाला है, 1 टमाटर। इसके बाद ये गरम मसाला है, ज़ीरा है 2 चम्मच, और काली मिर्च 5-6, 3-4 लौंग है, आज जाफल है। अब माशाल्लाह मसाला मैंने मुकम्मल कर दिया इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे, भून कर इसके अंदर तो फिर इसके अंदर ऐड करना। अब मैंने गोश्त मसाला लगा के रखा हुआ है, वो सामने आपके। अब ये पहले मैंने मसाला लगाया अच्छे तरीके से सारा ही। 2 घंटा तकरीबन इसको हमने रखा है। 1 घंटा रखने के बाद अब इसे हम भूनेंगे अच्छी तरीके से। अब हमने भूनना शुरू कर लिया इसे। जितना ही हम इसको भूनेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्ट होगा, क्योंकि इसे ज़्यादा गोश्त को अच्छी तरह हल करेंगे, मिलाएंगे। और इसके साथ ही मैंने अब जो पेस्ट बनाया हुआ था इसका नींबू का, वो भी मैंने डाल दिया था। 2 नींबू का रस था, वो भी डाल दिया। अब 3 चम्मच मैंने नमक के डालने हैं, क्योंकि अब हमारे चावल जो है वो 2 किलो माशाल्लाह हैं, तो 2 किलो के हिसाब से हमने नमक डालना है। इसलिए क्योंकि मैंने पहले गोश्त में भी डाला हुआ था,
ताकि जो मसाला है इसको पहले लगा के रखेंगे तो उससे वो मसाला सारा गोश्त में अच्छी तरह हल हो जाता है, नमक मिर्च वगैरह। अब ये मैंने जो कुटी हुई सुरख मिर्च वो 1 चम्मच ऐड की है इसके अंदर। बिरयानी मसाला भी डालना है, सब्ज़ मिर्च, ये सारी चीज़ें ऐड करनी है और अच्छी तरह इसको भूने। ज़्यादा भूनने से लजीज और खुशबू देखो कितनी माशाल्लाह आ रही है। इसको ज़्यादा भूनने से खुशबू ज़्यादा होती है और जायका भी ज़्यादा बढ़ता है। ये छोटी बेटियां तो माशाल्लाह ख़ास कर ये चीज़ें देख कर ही सबक सीख सकती हैं। पहले तो माशाल्लाह वालिदैन इतने ज़्यादा मसाला जात तो बनाते ही नहीं थे, अब तो माशाल्लाह हर तरह के मसाला जात बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए बेटियों को इसी तरीके से देख देख कर सारी समझ आ जाती है माशाल्लाह। हमने अब ये थोड़ी सी बारीक मिर्च है पीसी हुई सुरख, ये अब मैंने डाल दिया आधी चम्मच, क्योंकि थोड़ी सी मिर्च तेज़ होनी चाहिए। अगर तेज़ नहीं होगी तो फिर बिरयानी आपकी ज़्यादा सेट नहीं होगी। बिरयानी में मिर्च का थोड़ा सा तेज़ होना सही है। इसको हिलाएं, हिलाकर अच्छी तरह इसको भूनें। जब ये से भून जाएगा अच्छी तरह, खुशबू भी ज़्यादा आती है। अब मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला 1 पैकेट है वो ऐड कर दिया। वो 2 चम्मच था तकरीबन, इसके अंदर दोनों चम्मच वो ऐड कर दिए। अब मैंने थोड़ा सा इसमें कलरफुल डाला है, खाने वाला कलर जो होता है वो डाला ताकि बिरयानी का कलर थोड़ा सा ज़ाहिर हो जाए। माशाल्लाह कितनी खुशबू आ रही है। अल्लाह की दी हुई नेमतें जो दी, इसका शुक्र भी अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमत हमें नेमतों से नवाजा है। इसको ज़्यादा भूनते रहें तो ज़्यादा भूनने से माशाल्लाह लजीज होता है ज़्यादा गोश्त। अब ये हमारा मसाला जो तैयार हो रहा है माशाल्लाह, कलर देखिए ज़रा गोश्त का कितना खूबसूरत है, लजीज भी है माशाल्लाह खाने में। अब हमने भून लिया गोश्त, अब इसे इंशाल्लाह तैयार करके हम निकालने वाले हैं अनकरीब। थोड़ा सा गोश्त को हम ना, अगर ना देखिए अगर अच्छी तरह नहीं गला तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको गाल लें ताकि बिरयानी में ये बाद में वो कच्चा सा नज़र ना आए। बाजू का तो गोश्त के अंदर जब खून सा होता है वो अच्छा नहीं लगता। अब हम इसे चावल देखो डेगच में डाल रहे हैं जो उबाले हुए थे माशाल्लाह, देखिए आपके सामने। अब हम इसके अंदर जो भुना हुआ गोश्त है बिरयानी का वो डालने लगे। पहले नीचे एक तह चावलों की बना लेनी है, उसके बाद आपने इसके ऊपर वो जो गोश्त भुना हुआ इसके ऊपर वो ऐड करना है, डाल देना, आपने बिछा देना, इसकी तह बनानी है। जब अच्छी तरह ये तह बन जाए फिर आपने इसके अंदर इसके ऊपर अब इसके ऊपर चावल डालने। चावलों की फिर एक हमने तह लगानी है अच्छे तरीके से, चम्मच के साथ उतार लेते हैं ताकि ये चावल टूटे ना। ऐसे हमारे ये चावल ना टूटेंगे नहीं, आराम आराम से। माशाल्लाह देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चावलों की खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अभी तो बिरयानी बननी बाद में माशाल्लाह। अब इसके अंदर जो गोश्त है बाकी सारा ऐड कर देते हैं माशाल्लाह। अब हमारी बिरयानी तैयार होने वाली है। इसको सारा अच्छी तरह मसाला इसके अंदर डाल देना और बर्तन को साफ़ कर लेना। अब हमने सारा इसके अंदर गोश्त जो वो डाल दिया है, अब इसकी तह लगा देनी है। तो फिर जो चावल है बाकी तो वो भी इसके ऊपर तह लगा देनी है। अब ऐसे ही सारी तह लगा देनी। तह लगाने के बाद अब हम इनको सेट कर देंगे।
अब चावलों का एक तय लगाने के बाद इसे कलर देना है। खाने का कलर जो होता है चावलों में डालने वाला जर्दा कलर, ये वो है रंग, जर्दा रंग हमने डाले। देखिए ना, हल्का हल्का डाल देना। इससे माशाल्लाह कुछ वाइट होंगे और कुछ जर्दा कलर के होंगे चावल। कुछ का गहरा रंग होगा, कुछ मैंने पानी में मिला के डाला, कुछ वैसे डाल दिया किच ताकि 2-3 कलर हो जाए चावलों के। अब इसको हमने ढक्कन देकर इसे दम दे देना चावलों को। 10-15 मिनट के लिए इसे बंद करना है आपने। जब ये बंद करना है तो फिर बाद में इसके चावलों को चेक कर लेना आपने। माशाल्लाह खूबसूरत। अब हमने चावलों को खोल दिया, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने की वजह से जो नई वीडियो होगी वो आपको जल्दी मिलेगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।